जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आने वाली 27 वन अधिकार समितियों के द्वारा अपने दावे जिला प्रशासन के पास जमा किए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज की गई है। ऐसे में प्रशासन उन दावों पर फिर से विचार करे और जल्द से जल्द उन आपत्तियों को भी हटाए ताकि प्रभावित इलाकों को अपने वन अधिकार मिल सके। ढालपुर में इस मुद्दे को लेकर हिमालयन नीति अभियान और सहारा संस्था के पदाधिकारियों ने डीसी कुल्लू आशुतोष के साथ मुलाकात की और वन अधिकार मुद्दे को लेकर चर्चा की। हिमालयन नीति अभियान के बंजार के समन्वयक राजेंद्र चौहान ने बताया कि यहाँ पर कई इलाके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आते हैं और जब यहाँ पर बनाई गई वन अधिकार समिति के द्वारा वन में अधिकार को लेकर अपने दावे जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए गए तो कहा गया कि साल 1999 में इनका निपटारा किया जा चुका है, जबकि अभी तक वन अधिकार के मामले को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गए हैं। वहीं बंजार उपमंडल के समन्वयक राजेंद्र चौहान ने कहा कि बंजार 70 से ज़्यादा ग्राम सभाओं, 9 से ज़्यादा पीस और बाराहार और 15 से ज़्यादा बराधा और पुंथल पंचायतों के दावे उपमंडल स्तर पर विचाराधीन हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा वन अधिकार 2006 के तहत अधिकारों के दावे गैर कानूनी आपत्तियां लगाई गई थी, जो बिल्कुल निराधार है और उसकी स्थिति के बारे में डीसी कुल्लू के साथ चर्चा की गई है। हिमालयन नीति अभियान के प्रदेश समन्वयक संदीप मिन्हास ने जिला प्रशासन से मांग रखी कि अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और वन अधिकार समितियों के सामुदायिक दावे को भी ग्राम सभाओं के माध्यम से मंजूरी दी जानी चाहिए। गांव वालों के जो जंगल के अंदर अधिकार हैं उनको वन अधिकार 2000 कानून जो 2006 है उसके तहत जो है वो रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले, लेकिन वो जब वो रिकॉग्नाइज किए तो उसमें थोड़ी बड़ी खामियां थी उसमें, तो उनको लेके हुआ कि वो उसमें करेक्शन की जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा था, और भी बहुत सारे जो वन अधिकार की समितियां हैं, ग्राम सभाएं हैं, उन्होंने अपने अपने दावे यहाँ पे जैसे पीज है, बाराहार है, मणिकरण है, पोईद है, अपने ये जितने हमारे क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने अपने वन अधिकार के दावे जो हैं वो अपनी उपमंडल स्तर की समिति को सौंपे हैं, कुल्लू को सौंपे हैं, और उनके ऊपर अभी तक कभी सितंबर से वो कुछ दावे हैं, कुछ जनवरी से दावे उन्होंने अपने अपने पेश किए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दूसरा हम उनके साथ मिले। तीसरा हमने उनसे बात की कि एक लेटर उनके माध्यम से जो गया है पूरे जिला कुल्लू में कि जहाँ पे दावे नहीं हुए हैं वो सारे ग्राम सभाएं या वो पंचायतें वहाँ पे नील क्लेम की प्रक्रिया को लिख के दें। हम ये बोल रहे हैं कि ये कानून के अनुरूप नहीं है बात, क्योंकि नील क्लेम का मतलब क्या है? नील क्लेम की बात तो तब होगी जब हमने वन अधिकार समितियों को कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया हो। जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी वन अधिकार समितियों को आज भी 2006 में ये कानून बना, 2012 में कमेटियां बनी, 10 साल बाद भी जो कमेटियां हैं वो प्रशिक्षण से महरूम हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कर रहे हैं वन अधिकार समितियों का, और जल्दी ही जिनके नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं उनको जल्दी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देंगे। तो ये तो है हमारा वन अधिकार कानून को लेके। और हमारा मेन फोकस ये है कि हिमाचल के अंदर सीएम साहब भी बार बार बोल रहे हैं कि हिमाचल में संसाधनों की कमी है, लाइवलीहुड के ऑप्शंस कम हैं, हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं है जितना हमारा होना चाहिए। तो हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जंगल के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों पे जो वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)(c) जो बोलती है उसके अनुसार अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए तो हमारे लाखों लोगों को यही रोजगार है जंगल के आसपास। और यही जो बात है, इसीलिए हम बार बार इस पिछले 10 साल 12 साल से हम यहाँ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और इस बार हमें उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब अपना मैनिफेस्टो लिखा था और उसमें भी उन्होंने लिखा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वन अधिकार कानून को वो लागू करेंगे अक्सरसा। तो हमारा ये मानना है कि वन अधिकार कानून के 4 जो अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार है, सामुदायिक अधिकार है, संरक्षण वन प्रबंधन का अधिकार है और साथ में विकास का अधिकार है, चारों अधिकारों पे बराबर बात करे प्रदेश सरकार। ना सिर्फ विकास के अधिकार के लिए सड़कों के डाइवर्सन की लैंड की बात करे, पूरे जब तक हमारे को सामुदायिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल जाते हैं, जब तक हमें जंगल बात आज एफआरए की अगर हम बात कर रहे हैं तो एफआरसी ने जो नेशनल पार्क की 14 ग्राम पंचायतें पर थी, उन्होंने भी अपने क्लेम जो दावे हैं वो उन्होंने एसडीएलसी में जमा कर दिया और डीएलसी में, परंतु ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अथॉरिटी ने उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जो इनके सेटलमेंट जो 99 में पूरे कर दिए गए हैं, परंतु वो सेटलमेंट आज भी अधूरे हैं। क्योंकि उस अधूरे में एक कारण तो ये था कि नेशनल पार्क के अंदर कि इन्होंने लोगों को थाच वगैरह जो भेड़ बकरी चलाने को वो देने थे वो नहीं दिए गए।
और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क में यूनेस्को हेरिटेज बढ़ने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसका जवाब पहले से दिया गया था क्योंकि क्रिटिकल हेरिटेज साइट ये नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ पर लोगों के अधिकार मिलने थे और लोगों को मैप चाहिए। अगर एफआरसी के लिए इन्होंने एफआरसी ने अपना वो दावा पेश करना तो उनको नक्शे चाहिए, वो नहीं दे रहे। तो इस पर भी आज हमने डी साहब से बात की कि वो नक्शे चाहिए। और साथ में जितने भी उन्होंने 1999 में जितने भी वो इसमें ये इन्होंने सेटलमेंट की हुई, परंतु 2006 का कानून ये बोलता है कि ये सेटलमेंट फिर से होने चाहिए। जो पहले से जितने भी सेटलमेंट है वो निराधार हैं और आज भी हम मानते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जितने भी सेटलमेंट वो निराधार हैं और एफआरए की वजह से फिर से ये सेटलमेंट होने हैं। और ये सेटलमेंट होने की प्रक्रिया में आज हमने डी साहब से भी कहा कि उनको एक बार फिर से पत्राचार किया जाए और हमारी जो 28 ग्राम पंचायतों ने नहीं 28 एफआरसी ने अपने वो जमा कर रखे हैं यहाँ सेटलमेंट और उनको पास किया जाए। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए हमने मुद्दा उठाए थे। आपका फैसला के लिए कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।